नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के लाइव पेज पर। अपन ने जो जितना पढ़ा है उसका आज क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि अपने को प्रश्न में दे रखा है साइन 75 माइनस साइन 15 डिग्री बटा कोस 75 प्लस कोस 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। कोस 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। बताओ क्या आएगी। सबसे पहले अपने को ये पढ़ने से पहले अपने को साइन 75 का मान, साइन 15 का मान, कोस 75 का मान और कोस 15 का मान याद होना चाहिए। ठीक है, अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर नीचे नीचे कोस सी प्लस कोस डी का लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका यदि अपने को दोनों का सूत्र डायरेक्ट याद हो तो कैसे करेंगे। अपन जानते हैं कि कोस 75 का मान वही होगा जो साइन 15 डिग्री का मान होगा, और साइन 15 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 3 माइनस 1/√2। कितना होता है? बिल्कुल कितना होता है बताइए? √3 माइनस 1/√2। ये होता है कोस साइन 15 का मान। तो यहाँ पर 75 का कौन सा होगा? कोस 15 का, और कोस 15 का होता है प्लस वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस √3 माइनस 1/2√2। यहाँ से आ गया। बटे में क्या दे रहेगा? कोस 75 का मान जो 15 का होता है साइन का, √3 माइनस 2√2 और प्लस कोस 15 का मान अपन जानते हैं जो साइन 75 का होता है, यानी 3 प्लस √2/2√2। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 से तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? √3 + 1 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1। यही बचा भाई, ये बचेगा नहीं बचा। दोनों का एलसीएम लिया, ऊपर ये बच गया। अब देखो यहाँ पर देखो √3 से तो √3 क्या हो गया? कैंसिल। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। तो मतलब क्या आ रहा है? ये 0 आ रहा है। 0 तो आना ही नहीं चाहिए। माइनस ये प्लस हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया अपने पास में? 2 हो गया। ये माइनस से पूरे को गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना अंदर वाला। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा? 2√3। ठीक है, और -1 से -1 और -1 ये सेम कैसे हुआ? -1 ये प्लस है तो यहाँ से भी 1 कट जाएगा। तो क्या बच गया? 2√3 नीचे बच गया। अब अपने को देखो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो क्या बच गया अपने पास में? 1/√3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख सकते हो। इसको अपन सी यहाँ से ये भी लगा सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। कोस सी माइनस कोस सी प्लस कोस डी का, दोनों को सोल्व करना। यहाँ से अपने पास में पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर वहाँ से अपना प्रश्न सोल्व हो जाएगा। और यदि सूत्र याद है डायरेक्ट ये याद है मान, तो डायरेक्ट मान से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है यदि कोस a प्लस बी बराबर दे रखा हो 3/5 और साइन a माइनस बी बराबर दे रखा है 5/13। तो अपने को कह रहा है, और कंडीशन दे रखी है कि ये जो मान है a और b वो 0 से π/4 से तो के बराबर या छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी इन दोनों के बीच में ही मान होने चाहिए। तो अपन ऐसी संख्या रखो यहाँ पर कि ये आ जाए, या फिर इसको सोल्व कर लो। इसमें अपने पास में क्या लिख सकते हैं अपन? कोस a प्लस बी दे रखा है 3/5। तो यहाँ से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई? कोस a प्लस बी से और साइन a माइनस बी से क्या ज्ञात कर सकते हैं? अब देखो यहाँ से अपने को इनके फॉर्मूले बनाने हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, सबसे पहले दे रखा है दोनों के बराबर। अब इसमें दो तरीके से कर सकते हैं अपन। कैसे कैसे? एक तो अपन कोई वैल्यू रखे a और b की, वो 3/5 के बराबर आ जाए और 5/13 के बराबर आ जाए, अपना मान आ जाएगा। तो ऐसी कोस की कोई वैल्यू है जो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, और यदि नहीं है तो क्या करेंगे उसके बारे में देखो। बताओ कैसे याद करेंगे। यहाँ से बता देख, अपने को पता है कि कोस इस पूरे को थीटा मान लिया अपन, a प्लस बी को थीटा मान लिया, तो 3/5 यानी कि ट्रिपलेट बन रहा है 3, 5 और 4। यानी कि क्या कह रहा है? कोस अपन जानते हैं क्या होता है? कोस होता है कितना? आधार बटा करण, यानी 3, 5 और ये 4। तो यहाँ से अपन tan का मान क्या रख सकते हैं? tan a प्लस बी बराबर क्या रख सकते हैं अपन? लंब बटा लंब कितना है? 4/आधार लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस दूसरे वाले से क्या लिख सकते हैं? साइन जानते हैं अपन, ये क्या होता है? लंब
ये होता है लंब और ये कर्ण, और तो ये कितना आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 12, 12 13 15, यही होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ से टेन कितना आ जाएगा, टेन ए माइनस बी कितना आ जाएगा अपने पास में, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है इसका 5 और आधार कितना है 12। तो यहाँ से टेन ज्ञात कर लिया। क्यों ज्ञात किया, देखो अभी अपने को इसको पूरे को ए और बी में बनाना है। अपन जानते हैं कि यदि इसको अपन ए और बी में बना लिया तो अपने पास में यहाँ से, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको तो मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी बराबर लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 4/3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन इनवर्स ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 5/12 में लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मुझे पता है इन दोनों को, यदि मुझे क्या चाहिए, किसका मान चाहिए, 2b का चाहिए ना, तो 2b का चाहिए तो मैं पहले में समीकरण से दूसरी को घटा दूँ, मतलब ए से ए कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2b, इधर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 5/12 यहाँ से आ जाएगा। तो अपने को भी तो भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस 1 + AB, ये होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे अपन, टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 5/12 अपॉन 1 + 4/3, सॉरी 10 यहाँ नहीं आएगा, चलो दोबारा लिख लेते हैं इसको, छोड़ो। क्या आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स 4/3 माइनस 5/12 अपॉन 1 + 4/3 इंटू 5/12 ही आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, कितना आ जाएगा अपने पास में 12, तो 4 चौक 16 और ऊपर कितना बच गया, यहाँ से डायरेक्ट लिखे तो देखो 12 एलसीएम आ गए, 12 एलसीएम लिया तो कितना 3 4 चौक 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 5 3 15, यानी कि 1/12 बच गया ऊपर। तो नीचे क्या बच जाएगा, 12 एलसीएम आ गया, 12 और 20 कितना हो गया, सॉरी 36 है, 36 और 20 कितना हो गया, 36 और 20 हो गया अपने पास में 36 और 20 56, यही होगा ना, 36 और 20 56 हो गया, बिल्कुल 56 यहाँ से कितना आ जाएगा 36। ऊपर वाला एक बार और चेक कर लो, 4 चौक 16 और 12 से कट गया, ऐसे सॉरी यहाँ 5 ही आएगा ना, तो यहाँ बच गया 16 में से ये 11/12 बचेगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 2b बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो 12 या 36 3 बार कट गया, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 33/56, कितना आ जाएगा अपने पास में 33/56। और यहाँ ये किसके बराबर आ रहा है, देखो 2b बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स 33/56, और 10 इधर आ जाएगा तो 10 2b का मान आ जाएगा। और अपने को पूछा है किसका है, 10 2b का मान पूछा है, 10 2b बराबर क्या आ जाएगा 33/56 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या ज्ञात करना था अपने को, दूसरे में 10 2b की वैल्यू ज्ञात करनी थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सरल प्रश्न है आपका। इसमें डायरेक्ट पूछा है sin 18 का मान पूछा है, कितना आ जाएगा, sin 18 की वैल्यू बतानी है, और ये याद रखना है भाई डायरेक्ट। ये तो sin 18 की वैल्यू कितनी होती है अपन जानते हैं, √5 - 1/4 होती है। और ये अपने को पूछता cos 36 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी ध्यान रखना √5 + 1/4 होती है। अपने को पूछ लेता कि cos 72 डिग्री का मान कितना होता है, cos 72 डिग्री का मान यही होता है। और अपने को पूछ देगा कि cos sin 54 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 54 डिग्री का मान भी ये होता है, ठीक है। यहाँ से देखो आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर आ गया 1/2। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा का मान ज्ञात करना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है वो आपको देखना, ये फॉर्मूला होता है यदि अपन क्या करें कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला ये आपके पास में लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर की पावर में अलग अलग हो तो कैसे करते हैं, ये अपन ने किया हुआ है। और इसको अपन डायरेक्ट मान याद रखना होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4 यानी कि 1/4 आंसर आ जाएगा इसका। ये करना खुद, a प्लस बी की पावर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ये लिखा है आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है। और साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस प्लस कोस की पावर 6 थीटा का मान कितना होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपन इसको करेंगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास में, ये बचेगा। इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है ये, तो अपने डायरेक्ट रख दी। खुद करना, इसको सोल्व करना, कुछ नहीं करना, क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये a प्लस ए की क्यूब यानी कि a की क्यूब का प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, खुल जाएगा। इसको मान लेना साइन स्क्वायर की होल क्यूब कोस स्क्वायर की होल क्यूब, और सोल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है 10a - b बराबर दे रखा है 1/√3 और एक दे रखा है 10a + b। ये तो फॉर्मूला बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू पूछी है थीटा में कितनी होती है, थीटा की वैल्यू याद करनी है, बस कुछ नहीं करना। ये जानते हैं अपन 10 कितने का मान होता है 1/√3 कितने का मान होता है 10 30 का साइन थीटा बटा कोस थीटा। 10a - b ये 1/√3 कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से हाँ 10 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10a + b बराबर 10 60 डिग्री। बस यहाँ से अपने पास 10 से 10 कट गया ना दोनों तरफ, क्या बचा a - b और a बराबर 30 डिग्री और a + b बराबर 60 डिग्री। तो 2a बराबर 90 डिग्री तो a बराबर 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री है तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना पास में, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, यानी a 45 डिग्री होगा। a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, a 45 डिग्री और b 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है, ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर दे रखा है 0 और कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा बराबर दे रखा है 0। तब अपने को क्या ज्ञात करना है, देन अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये आंसर ज्ञात करना है। देखो एक तरीका तो अपने पास में थीटा ऐसा मानो कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू से मानो कि 0 आ जाए, पूरा वैल्यू 0 हो जाए, तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। एक तरीका तो हो गया ये। यदि आपको ऐसा कोई थीटा का अल्फा बीटा और गामा का ऐसा कोई मान पता हो
अल्फा भी दोनों जगह सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं, दोनों को संतुष्ट करनी चाहिए समीकरण को। यदि मान लो साइन 0 0 होता है, 0 रख देते तो 0 हो जाता है, ये तो 0 आ जाता, लेकिन ये नहीं आता, फिर ये नहीं आता। तो अपने इसको देखो करने का तरीका, कुछ नहीं पता अपने को इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन अपने को एक चीज़ पता चल रही है। क्या पता चल रही है? कि इसमें और इस दोनों समीकरणों में यदि इसका स्क्वायर करके जोड़े तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ से देखो साइन, अपन जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो यहाँ से लगाऊंगा तो मैं क्या आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ये इस दोनों का स्क्वायर करेंगे 1, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 1, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 1, यह तो मैंने लिखा नहीं है, प्लस अब ऊपर वाला मैं लिख देता हूँ 2, लिख देता हूँ भाई ताकि पता रहे आपको, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। और फिर क्या आ गया अपने पास, प्लस साइन बीटा प्लस इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस अल्फा, पूरा 2 तो पूरे में से कॉमन ले लिया, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस बीटा कोस गामा प्लस कोस गामा और कोस अल्फा, ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, यहाँ से और यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में, किसका बन रहा है, कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से और यहाँ से फॉर्मूला बन गया अपने पास में, प्लस कोस बीटा माइनस गामा का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से और यहाँ से फॉर्मूला बन गया अपने पास में, प्लस कोस गामा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया। इसकी वैल्यू अपने पास में दे रखी है प्रश्न के अंदर, या इसी की वैल्यू पूछी है अपने को, तो बस ये क्या आ जाएगा अपने पास में, बराबर क्या चल रहा था इसके 0, तो यहाँ से ये 0 चल रहा है तो क्या आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। और यही अपने से पूछा था। ये सारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं 100% हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, साइन 7x प्लस 6 साइन 5x प्लस 17 साइन 3x प्लस 12 साइन x अपॉन साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या आंसर आएगा। ऑप्शन है आपके पास में cos x, 2 cos x, sin x और 2 sin x। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल है, बस दिमाग लगाते हैं। देखो अब यहाँ से अब साफ साफ दिख रहा है कि इस वैल्यू में से कुछ ना कुछ तो कटेगा, तभी तो एक छोटी टर्म आएगी। मतलब मैं इसका और इसका फॉर्मूला बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ कि मैं 4 पदों में होंगे तभी तो बनेंगे। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, देखो साइन 7x, यहाँ तो एक ही है तो अपन साइन 5x लिख सकते हैं। पर यहाँ कितने बच गए, 5 साइन x 5x, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 लिख दूँ मैं, 5 साइन 3x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 साइन 3x प्लस 12 साइन x। नीचे वाले को छोड़ूंगा, नीचे वाले को जैसा है जैसा का जैसा रहने दो। साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया है कि अपने को पता है कि 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 12 का आधा 6 होता है, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 का आधा 4 होता है, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 का आधा 2 होता है। इसलिए मुझे नीचे जो ये ऊपर वाला बन रहा है तो ये मुझे देखा, तो मैंने देखा कि ये इनको तोड़ ले तो इनका बराबर पेयर बन जाएंगे,
देखो कैसे बनेगा, इसको मालूम है सी, इसको मालूम है डी, इसको मालूम है सी, इसको मालूम है डी, इसको मालूम सी और इसको मालूम है डी। तो यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, दो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी, यानी 7 और 5 12, 12 का था 6 साइन इंटू कोस 2x, ठीक है, प्लस यहाँ से 5 तो कॉमन ले लिया और 2 भी आ जाएगा बाहर, तो क्या आएगा, साइन सी प्लस डी यानी साइन 8 में का आधा 4x और कोस 2x, सॉरी कोस x ही आएगा ना, कोस x, यहाँ भी रहेगा कोस x। यहाँ से 12 कॉमन लिए क्या आ गया, 12 और 2 तो कॉमन आ गया, और क्या बच जाएगा, साइन 2x इंटू कोस x, ये अपने पास बच गया। नीचे वाला है का सेम रख दो। अब देखो ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, सब में से 2 कॉमन लेने के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में, साइन 6x, कोस x भी कॉमन आ रहा है, साइन 6x, साइन 2x और साइन x, यही बचा ना, 5 यहाँ बच गया और 12 यहाँ बच गया। नीचे भी क्या है देखो सेम है, साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x, इससे ये पूरा कट गया, बचा क्या अपने पास में 2 कोस x। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 कोस x, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यदि ध्यान दे के करते हैं तो हाथों हाथ आंसर आता है अपना इसका। सिंपल पर्सन है, ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्यों अपना पास में टाइम कम लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। अगला दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दे रखा है 1, और अपने को पूछा है साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करो। बस ये तो दिख रहा है, होल स्क्वायर कर दो दोनों की, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, 1 1 0, साइन 2 थीटा बराबर 0, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 4, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। कोस 1 डिग्री बराबर कोस 1, कोस 1 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू कोस 1, कोस 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 साइन 1, कोस 1 डिग्री कोस 1 डी बी, इनमें से कौन सा सही है ये अपने को बताना है। तो बताओ, देखो 1 डिग्री का 1 डिग्री और रेडियन और पाई में आप जानते हो, 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री, 16 यानी लगभग 17 मिनट होता है, सेकंड 22 के लगभग आता है, लेकिन अपने इतना याद रखो 57.17 मिनट के बराबर होता है। तो देखो कोस 1 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ से डायरेक्ट बराबर तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया, यही बराबर तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। अब कोस 1 डिग्री या पाई बटा 180, इसका कोई औचित्य ही नहीं है, ये कट गया। अब ये 2 बचे, इनमें से बताना है। तो बताओ कोस 0 का मान कितना, 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो कोस 45 डिग्री तक तो क्या होता है, बढ़ता है भाई, कोस 0 का मान होता है 1, 45 डिग्री तक तो क्या होता है, ये इसका मान ज़्यादा होता है, और 45 के बाद में घटता है, मतलब कोस 1 और ये इसका मान होता है 57 डिग्री रेडियन में, तो 57 पे ज़्यादा होगा, 1 पे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी, और ये भी अपना कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपने पास में, एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये क्वेश्चन अपन ने किया ही था अभी, बिल्कुल देखो क्वेश्चन देखो, कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री,
कोस 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। करोगे क्या फटाफट। बिल्कुल सिंपल वर्सन है, बिल्कुल सिंपल। 10 20 40। अपने फॉर्मूला बताया था कोस ए प्लस डी। बताओ क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर क्या आएगा। जब जानते हैं अपन कि इस प्रकार यदि कोई सीरीज चल रही है कोस की, तो उसका आंसर आता है, उसका फॉर्मूला होता है साइन की पावर साइन 2 की पावर एन थीटा अपॉन 2 की पावर एन साइन थीटा, इसका आंसर निकला। तो यहाँ से साइन एन बराबर कितना दे रखा है, 1 2 3, तो साइन 2 की पावर 3 इंटू थीटा कितना दे रखा है, 10 डिग्री। 2 की पावर 3 इंटू साइन 10 डिग्री दे रखा है। 2 की पावर 3 हो गया 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/8 तो बाहर आ गया। तो साइन की 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री, और साइन 80 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस 10 यानी कोस, और कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो कोस 10 डिग्री, ये अपना आंसर आ गया इसका। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ। दूसरा मेथड क्या है इसका, 1/2 से ऊपर नीचे गुणा, 2 साइन 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और कोस 10, ये फॉर्मूला लग गया साइन 2 थीटा का। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/2 साइन 10 तो आ जाएगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा, साइन 20 डिग्री, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 20 डिग्री, और आगे वाले को छोड़ो, फिर 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 40 डिग्री। यहाँ से तो क्या बन जाएगा, साइन 40 डिग्री, और वहाँ क्या दे रखा, कोस 40 डिग्री, फिर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो यानी 1/8 साइन 10 तो नीचे बच गया, और यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 80 डिग्री, और 80 डिग्री के ऊपर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10 कोस थीटा, तो 1/8 कोट थीटा। ये आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ये थोड़ा बड़ा है, ये कल कराएंगे, टाइम नहीं है इतना। ये भी कर दिया। ये देखो एक क्वेश्चन और देखो, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 80 डिग्री, इसकी वैल्यू याद करो। बिल्कुल सिंपल वर्सन है, यदि सूत्र याद है तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएंगे। देखो -20 माइनस ये फॉर्मूला बन रहा है, अपन जानते हैं क्या होता है ये, कोस 3 थीटा बटा 4, तो कोस 20 दिया 60 बटा 4 इंटू कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू √3/2, 3/16।
कोरी सॉरी सॉरी, ये अपन ने गलत मान रख दिया भाई। कोस 8 का मान होता है 1/2। आंसर आएगा 1/16। 1/16 ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा 1/16। ये पता है ना, ये कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3 थीटा बटा 4। उससे थोड़ी आ जाएगा इसका आंसर, इसकी वैल्यू गुणांक में थोड़ी चल रही है। 10 इंटू 2 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80 आना चाहिए। आ रहा है। फिर कोस 60 का मान अपने पास डायरेक्ट दे रखा है, इसे भी आ जाएगा शायद, ये करके चेक करते थे क्या आता है क्या। 2 की पावर n यानी कि साइन थीटा अपॉन 2 की पावर 4 साइन 20 डिग्री। थीटा का मान है 20। फिर आगे आ जाएगा साइन 4 चौक 16 16 इंटू 320 साइन 20 डिग्री। 320 को क्या लिखो, साइन 360 माइनस 20 नहीं आ रहा ना, नहीं ये नहीं लगेगा, इसमें 3 भी लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका गुणांक नहीं हो रहा। उसमें तो क्या आ रहा है अपने पास में, कोस 10 डिग्री था, फिर कोस 20 डिग्री था, फिर कोस 40 डिग्री था, यही था ना। तो उसमें तो ए, फिर ये हो गया 2a 2a, इसमें ए प्लस डी और a प्लस 2d, इसमें लगेगा ये फॉर्मूला, इसमें नहीं लगेगा। तो इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना आप, तो इससे हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला जो ये इसमें क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोस थीटा, ठीक है, फिर कोस 2 थीटा, फिर कोस 2 की पावर 2 थीटा, इस प्रकार से कोस n थीटा तक चलता है, n थीटा उसमें ही लगता है। तो यहाँ देखो अपने पास में ये तभी लगेगा 2 साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, तभी लगे। इसमें देखो ये गुणांक नहीं हो रहा है, पहले वाले में क्या था 10 या 20 या 40 था। तो देखो 10 2 थीटा 2 इंटू 10 2 इंटू 4 4 इंटू 10 40, इसके अंदर वो अपना ये फॉर्मूला लग गया था, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा, ये कर लेते हैं चलो। 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए की होल स्क्वायर किसके बराबर होगी, ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो इसमें सबसे पहले अपने पास में देखो क्या करना है कि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कोई मतलब नहीं, स्क्वायर खोल देते हैं इसका। 1 माइनस स्क्वायर तो 3 का लग जाएगा, फिर स्क्वायर में तो बड़ा हो जाएगा है ना, नहीं होगा बड़ा, एक बार देख लेते हैं खोल के, खोल ही लेते चलो। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा मतलब ए। अब आ जाएगा -2 साइन थीटा माइनस BC 2 साइन ए इंटू कोस ए और प्लस कोस ए 2 कोस ए। ये आएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा तो 1 1 क्या हो गया 2 2 सब में से कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा अपने पास में 1 माइनस साइन ए माइनस साइन 2a साइन ए कोस ए साइन ए कोस ए और प्लस कोस ए। कोस ए बिल्कुल, यहाँ से क्या बन जाएगा 2, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं कुछ, उसमें से कोस, तो यहाँ से तो बन गया 1 कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन ए और यहाँ से कोस कॉमन ले लेते हैं, कोस ए कॉमन ले तो 1 माइनस साइन ए, ये बन गया। तो अपना ये क्या बन जाएगा 2, एक तो बन जाएगा 1 माइनस साइन ए, एक बन जाएगा 1 प्लस कोस ए। ये ऑप्शन में है क्या 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने कुछ पता नहीं चल रहा था तो अपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोल दिया। अब वैसे करते तो हाफ बाई एंगल बढ़ाओ बहुत बड़ा हो जाता, दो के फॉर्मूले लगाओ फिर। तो अपन डायरेक्ट याद रखना, इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न आता है तो उसकी स्क्वायर खोल दो, अपने आप पता चल जाएगा क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जगह ऐसा कुछ मान रखो एक का कि दोनों बराबर हो जाए, 1/2 और 1/2 कट जाएगा, एक बराबर में कुछ आ रहा है 1/2 और 1/2 करेंगे तो ऑप्शन से जो संतुष्ट करेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाकी करेंगे।